जागे जागे दुर्गा प्रबंधा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा प्रबंधा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, मजदूरों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, रंगी बेरी बज रही है मौत कहे प्यासी प्यासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और पारों से एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। कार्यक्रम के उद्देश्य पर मैंने बात रखी, क्या समय आ गया ऐसा, किरानों का वध करने वाले राम को जगना पड़ेगा, और एक भी कौरव शेष न बचेगा, ऐसा जो हमारे भगवान कृष्ण है उनको जगना पड़ेगा। कार्यक्रम की जो परिपाटी है उसकी शुरुआत करते हुए ये भाषण से पहले का अनुष्ठान, तो वंदनीय मातृभूमि प्रातः स्मरणीय महासाध्य, इस सभागार में उपस्थित हमारे सवर्ण भाई, हमारी बातों में कोई अनर्था नहीं लगा, लेकिन हम लोग जिस जाति से आते हैं और हमेशा शिक्षा देने का काम किया है। सामान्यतः होता क्या है, पंकज चौधरी भैया यहाँ बहुत अच्छे कलाकार बैठे हुए हैं, बाद में सोचेंगे, इसलिए मैंने पहले बता दिया, हम लोग स्वर्ण नहीं बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं। स्वर्ण मतलब स्वर्णकार, स्वर्ण, इसका ध्यान रखा जाए। स्वर्ण, स्व पूरा वर्ण। सवर्ण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भाई सर्वेश पांडे जी, सवर्ण सभा के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी, सवर्ण सभा के सवर्ण सभा के हमारे उपाध्यक्ष, सवर्ण आर्मी के उपाध्यक्ष गोपाल पांडे जी, और सोनभद्र जिला के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से सूरज चौबे जी, और इस सभागार में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, और हम सबके अभिभावक शीला त्रिवेदी जी, हमारे भाई बबली दुबे जी मंच पर बैठे हैं, अंजलि तिवारी जी, और तमाम ऐसे लोग, प्रकाश मिश्रा, आनंद, अनुपम ओझा, और सभी लोग जो भी सभागार में बैठे हैं। विषय, सारा विषय हमको अपने भाई सर्वेश पांडे जी बताएंगे। हम यहाँ बस वही बताने आए हैं समय के अनुसार। यह धरती क्या है? यह धरती देवभूमि है। तो जब सर्वेश भैया यहाँ से जाए तो बताएं कि भैया किस धरती पर गए थे। तो जब सर्वेश भैया यहाँ से जाए तो बताएं कि भैया किस धरती पर गए थे। यह धरती केवल कापड़ी और महर्षि विश्वामित्र के तपस्थली से ना जाना जाए। धरती की बात होती है तो केवल पापड़ी की बात होती है। धरती को जानने के लिए, इस धरती को समझने के लिए, इस धरती में आज ज्ञानवादी की चर्चा हो रही है। बताया जाता है भगवान शंकर वहां पे अपना बचाव नहीं कर पाए, लेकिन जो अवसर धरती है जिसने औरंगजेब का 2 बार मान मर्दन किया। एक बार बाबा बगेश्वर नाथ के रूप में उन्होंने काले खां का मान मर्दन किया, और दूसरी बार बाबा सुनेश्वर नाथ के रूप में कासिम खान का मान मर्दन किया। वो धरती है भगवान शंकर नहीं भागे थे, क्योंकि जब भगवान शंकर का निवास स्थान रहा है, अर्धनारी स्वर का एकाकार इस धरती पर हुआ है। इस धरती से औरंगजेब की सेना को वापस भागना पड़ा था। यह धरती देवभूमि है, यह धरती वीर भूमि है, यह धरती मुगल हुमायूं के पराजय की धरती है। हुमायूं के पराजय का पूरी दुनिया में कहीं नहीं कहा था। उसका अगर कहीं रुकना हुआ तो यह धरती चौसा की धरती, बक्सर में चौसा की धरती पर उसका को रोकने का काम भारतीय अफगान बादशाह शेरशाह सूरी ने किया। यह धरती है जिसने परिवर्तन को भी नया आयाम दिया है। जब हुमायूं की रक्षा निजामुद्दीन चिश्ती करता है तो वह हुमायूं ने उसे 2.5 दिन का शासक बनाया, और उस निजामुद्दीन चिश्ती ने 2.5 दिन में चौड़े का सिक्का चढ़ाकर बक्सर के आयाम को पूरे विश्व में प्रचलित करने का काम किया। यह धरती है जो भगवान जो धरती चक्र की जनरली मैं अंतिम में आऊंगा, भगवान इसलिए मुख से निकल गया कि भगवान नाम की धरती, और समय का मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा नहीं सोचना होगा कि हम भाषण देने लगे तो समय भूल जाएंगे। विषय है कि भगवान राम की धरती, विश्वामित्र की तपोभूमि, तारका की बदस्तरी जनरली भाषण का टॉपिक होता है, लेकिन यह वह धरती है जहाँ श्री हरिनारायण विष्णु का 2 बार अवतरण हुआ। एक बार भगवान मानव के रूप में श्री हरिनारायण विष्णु का यह अवतरण होता है, और जब
शिक्षा अधूरी रह जाती है तो शिक्षा पूरी करने के लिए इसी धरती पर पुनः नाम के रूप में आते हैं। क्या धरती है? क्या धरती महर्षि चंद्र की शोधस्थली है। महर्षि चंद्र ने यही चमत्कार का निर्माण किया था। यह महर्षि चंद्र की भी का रिसर्च सेंटर है। यह धरती, यदि धरती की चर्चा करने लगे हम तो वर्षों लग जाएंगे। यह धरती अहिल्या माता के उद्धार की धरती है। यह धरती तारका के वध की धरती है, सुमारू के वध की धरती है। मारिच को यहीं से भगवान श्री राम ने भी याद रखिएगा, सवर्ण सेना पर भी, सवर्ण आर्मी पर भी जख्मी शेर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मारिच में जख्मी होकर पंकज भेद पड़ा था तो बाद में हिरण के राम से गप्पा निकाला। खैर बात तो भगवान की परिकल्पना थी। यह अक्सर माँ गंगा का मायका है। क्यों है कि भगवान ने ब्राह्मण का अवतार हुआ था तो उन्हीं के बाएं अंगूठे से माँ गंगा का अवतरण हुआ था और पिता उनके मानस पिता भगवान मानव हुए, इसलिए माँ गंगा का यह मायका हुआ। यह अर्धनारीश्वर की एकाकार की भूमि है। भगवान शंकर और पार्वती का एकाकार इस धरती पर हुआ था। यह धरती देवभूमि और वीरभूमि दोनों के रूप में जानी चाहिए। आज बहुत को पैठल रानी का सुशील का पैठल वाले बात कह जाला दिल्ली जी है, कलकत्ता जी है, चाहे मसूरी के अपन इंडिया पहले भाषा बात करती है भोजपुरी में। और ये भोजपुरी जब दुनिया के 70 देशों में बोली जा रही है, 40 करोड़ लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा मैथिली और अंगिका को 8वीं अनुसूची में जगह मिला। और भोजपुरी जो 70 देशों में 40 करोड़ लोग बोल रहे हैं, उनको भोजपुरी का दर्जा अभी तक नहीं मिला। 100 के नोट पे जिस दिन लिखा जाएगा तो फिर हम सम्मान महसूस करेंगे भोजपुरी के लिए। तो भोजपुरी का भी की राजधानी यह बक्सर ही भोजपुरी की राजधानी है, जहाँ कैथी लिपि का निर्माण हुआ, नया भोजपुर में राजा भोज का किला। तो हम एक सारी बातें, क्योंकि बात जो मुख्य बात है वो तो हमारे सर्वेश भैया कहेंगे और मैं इस बात को समाप्त करूंगा। और पुष्प की अभिलाषा एक कविता है, उसी से मैं बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं लगेगा कहने में, क्योंकि यह बक्सर जब पूरी दुनिया में कहीं शैक्षणिक कैलेंडर और शैक्षणिक व्यवस्था का कोई सिस्टम नहीं था, बहुत सारे शिक्षक है, तो इस बक्सर में पंचकोशी विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसके कुलाधिपति महर्षि विश्वामित्र थे और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष गौतम ऋषि, उदालक ऋषि, भार्गव ऋषि, ऐसे नारद मुनि पत्रकारिता विभाग के रूप में जिनको जाना जाता है, यही नारद ऋषि भी आए थे जब उनको मोह हो गया था। और समय में थोड़ा सा अतिक्रमण करके माखनलाल चतुर्वेदी की पत्ती सुनाने से पहले रवि भैया बैठे हुए हैं, मिट्टू भाई हैं, एक युवा पर एक कहानी मुझे याद आ गई है। हमारे राजनीतिक गुरु नीरज भैया अक्सर सुनाते थे, पंकज भैया। और एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? उन्होंने कहा कि पर्वत। कहा कि पर्वत को कोई झुका सकता है क्या? उन्होंने कहा कि पर्वत को लोहा झुका सकता है। तो कहा कि लोहा बड़ा हुआ। शिष्य ने कहा, शिष्य की जिज्ञासा थी, कहा भाई लोहे को कौन झुका सकता है? तो उन्होंने कहा आग झुका सकता है। कहा फिर तो आग बड़ा हुआ। फिर आग की जब बात है भाई आग को कौन बुझा सकता है? तो पानी बुझा सकता है। कहा कि पानी, और पानी की धारा को कौन मोड़ सकता है? तो कहा कि जल मोड़ सकता है। तो कहा कि ये तो पहाड़ से लोहा बड़ा, लोहा से आग बड़ा, आग से जल बड़ा, जल से वायु बड़ा, इस वायु से बड़ा कौन है? तो वायु से बड़ा, उन्होंने कहा वायु से बड़ा कौन है अब तुम तय करो। जब उसको नहीं समझ में आया तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि वायु से बड़ा उसका उल्टा है, वायु से बड़ा उसका उल्टा है। तो माँ की वह ताकत है, माँ की वह शक्ति है जो वायु के वेग को भी रोक सकता है। और माखनलाल चतुर्वेदी की उत्पत्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में भी दुगारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चलो भाग्य पर खिलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरिनारा गाऊं। आखिर यह पुष्प चाहता क्या है? पुष्प चाहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पर तुम देना थे मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस तक जा
जय श्री गणेश, जिस पर जाए भी गणेश। वंदे मातरम, गंगे मातरम, भारत माता की जय।